चलिए प्रॉफिट लॉस चल रहा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था। पहले उसी क्वेश्चन से रिपीट कराता हूँ मैं, चलेगा। देखिएगा जो क्वेश्चन ये था हमारा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पढ़ रहे थे हम, समतुल्य बट्टा निकालना सीख रहे थे। तो देखिएगा समतुल्य बट्टा कैसे निकलता है, ध्यान से चलेगा। 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन था। 20%, 10%, 5%। तो वहाँ पे हमने मार्केट प्राइस 100 मानकर मार्केट प्राइस को 100 एज्यूम किया था और ये क्वेश्चन सोल्व कराया था। तो अब देखिएगा यहाँ पे दूसरे तरीके से बताया था कि भाई दूसरे तरीके से कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 20% की अगर मैं बात करूँ तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 बनती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 बनेगी और 5% की फ्रैक्शन 1/20 बनेगी। परसेंटेज हटाते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं, परसेंटेज हटाते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो हर वैल्यू है ये इनिशियल होता है और बट्टा देने का मतलब होता है छूट। पहले कोई संख्या 5 थी, 5 से और अंश वैल्यू कितना लिखा है 1, 1 कम हुआ तो बचा 4, 5 से 1 कम हुआ तो बचा 4। कोई संख्या इनिशियल 10 थी, 10 से 1 कम हुआ तो 10 से 1 कम हुआ तो बचा 9। यहाँ पे देखिएगा 20, 20 से 1 कम हुआ तो बचा 19 है, तो बचा 19 है। और अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इन सब की गुणा कर लेनी है हमें, इन सब की गुणा कर लेनी है। अगर इस तरह से कटता है तो काट लेते हैं, पर यहाँ पे 20 पंजे 100 यानी 0 0 वाला बन रहा है, तो यहाँ पे काटते नहीं हैं। 0 0 वाला बन रहा है तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इस वजह से हम यहाँ पे नहीं काटते। फिर इसकी गुणा करेंगे 19 निमा 171 और 171 की हम 4 में गुणा करेंगे, 171 चौका 4 सत्ते 28, 2 और 4 और 2 6। अब यहाँ पे देखिएगा 1000 से कितना कम हुआ, 1000 से कितना कम हुआ, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 जाके 1 बचा और 9 में से 6 जाके 3 बचा। 316 कितना कम हुआ, 316 कम हुआ, कितने से हुआ 1000, 1000 से कम हुआ इंटू 100 हुआ। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 31.6। तो ये क्वेश्चन हमने पहले, जो इससे पहली वीडियो थी उसमें हमने 100 मानकर कराया था कि भाई मार्केट प्राइस 100 मान लेते हैं, और ये हमने यहाँ पे इस तरह से कराया, चलेगा। तो 31.6% इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, चलेगा। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए, के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। चलेगा। 30%, 20% और 5%, 30%, 20%, 5% के समतुल्य बट्टा। तो 2 तरह से कराया था। पहला तरीका तो ये है कि भाई मार्केट प्राइस वस्तु का हम मान के चलते हैं कि 100 रुपये है, जो वस्तु पे छपा मूल्य है वो 100 रुपये है। 30%, 20%, 5% के 3 बट्टे दिए गए हैं, 30%, 5% और 20%, ये 3 बट्टे हैं। इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा सीधा हो जाता है इस तरह से, 30% का बट्टा है तो प्राइस कितना बचा होगा, 70% बचा। फिर से देखिएगा ध्यान से, 20% का बट्टा है तो 80% प्राइस बचा। फिर यहाँ पे देखिएगा 5% का है तो 95% बचा। पहले एक तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे ये 2 0 से कैंसिल आउट हुआ और ये 2 0 कैंसिल आउट हुआ। 8 की गुणा करते हैं, 8 पंजे 40, 4 8 नहीं 72 और 4 76 और गुणा 7/100। 1 0 कैंसिल आउट हुआ, 7 छिंग 42, 4 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 और एक नीचे 0 है तो 53.2% आया। पर इस तरह से ये तो वो प्राइस आता है जो हम दुकानदार को देकर आते हैं, पर यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस 100 माना था, 100 से 53.2 बचा, 53.2 बचा। तो यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करके इसे 53.2 को जो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखिएगा, 100 में से माइनस करना है 53.2, तो माइनस किए 8 और यहाँ पे 6 बचा
और यहाँ 4 बचा, तो 46.8% ये इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, या 46.80 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? चलेगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से देखिएगा। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं हम इसे, कोई भी तरीका तुम एग्ज़ाम में कर सकते हैं सोल्व इसे। 30% की फ्रैक्शन 3/10 बनती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 और 5% की फ्रैक्शन 1/20 बनती है। कोई इनिशियल वैल्यू 10 थी तो 10 से बट्टा मतलब छूट होता है, 10 से 3 कम हुआ तो बचा 7। यहाँ पे 5 थी इनिशियल, 5 से अंश वैल्यू 1 कम हुआ तो बची 4, 20 से 1 कम हुआ तो बचा 19 है। और यहाँ पे भी देखिएगा इस तरह से काट लेते हैं, इस तरह से काट लेते हैं, पर इस क्वेश्चन में नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि 20 पंजे 100 और एक और जीरो आ रही है, जीरो वाले की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इस वजह से हमने ये इस तरह से नहीं काटा। चलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा 19 चौक 76 या 19 सत्ते 133 होता है, और 133 की गुणा 4 में करते हैं, 4 तिया 12 हुआ, 4 तिया 12 और 1 13 हुआ, 4 एकम 4 और 1 5 हुआ। और यहाँ पे हमने देखा 1000 से 532 हुआ, 1000 से 532 हुआ तो कितना कम हुआ? 10 में से 2 8 बचा, 9 में से 3 6 बचा और 9 में से 5 4 बचा, और अपोन में आता है हमारा 1000 और इंटू 100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुआ, 46.8 या 46.80 इतने % इसका समतुल्य बट्टा होगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, हम इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आ रहा है, और दूसरे तरीके से अगर हम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें 100 से घटाना होता है, मार्केट प्राइस से घटाना होता है। तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। चलेगा। नेक्स्ट टाइप देखिएगा ध्यान से। एक दुकानदार, क्वेश्चन लिखिएगा, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ कितना है? तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या कहा? यहाँ पे कहा कि भाई 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पढ़ सकते हैं हम इसे। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम पढ़ सकते हैं हम इसे। तो देखिएगा ध्यान से, 1000 ग्राम, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। अब इसने कहा वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अगर वह वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है तो उसे हानि होनी चाहिए थी, लेकिन उसे फिर भी लाभ हुआ। तो एक ही कंडीशन में उसे लाभ होगा जब वो कम तोल के बाट का प्रयोग करेगा। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम तोल रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कितना कम तोल रहा है। तो हमारा आंसर होगा 40 ग्राम कम तोल रहा है। जितने ग्राम कम तोल रहा है वही तो इसका प्रॉफिट होगा। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज देखते हैं, प्रॉफिट बटे कितने में से तोल रहा है, वास्तविक माप कितनी है, 960 है इंटू 100। तो ये होगा 24 से घटा 24 चौक 96, 24 चौक 96, 4 से काटते हैं 25 बार, 4 से 6 बार कटा, और यहाँ पे देखते हैं 6 चौक 24, 4 से ही 1/6%, 4 से ही 1/6% होगा। चलेगा। एक और क्वेश्चन बोले जा रहा हूँ ऐसा ही। एक कपड़े को एक दुकानदार, ऐसे देखते हैं, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन वह कपड़े को 1 मीटर के स्थान पर, या कोई भी वस्तु हो सकती है, 80 सेंटीमीटर माप का यूज़ करता है। एक कपड़े का व्यापारी है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, और
लेकिन 1 मीटर के स्थान पर वो 80 सेंटीमीटर माप का यूज़ कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 मीटर यूनिट सेम कर लेते हैं यानी 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर माप का प्रयोग कर रहा है, तो वह 20 सेंटीमीटर माप के बराबर क्या प्रॉफिट कमा रहा है। और कितने में से दे रहा है, 80 में से, तो 20/80 गुणा 100, 20 चौक 80, 1/4 होता है 25%, 25%। ये हुआ हमारा आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह गलत बाट का प्रयोग करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बाट प्रयोग करता है। तो ध्यान से देखिए, अब की बार यहाँ पे प्रॉफिट नहीं पूछा, उसने पूछा अब की बार कितने बाट का प्रयोग करता है, कितने किलोग्राम या ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, या कितना बाट कितना वस्तु देता है। चलेगा, तोलता है। 25% यहाँ पे देखिएगा, 25% का क्या है प्रॉफिट है। तो इस तरह से के क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा और हमें बताना होगा कितने माप का प्रयोग करता है, या कितना तोलता है, या कितने बाट का प्रयोग करता है। 25% का मतलब 1/4 से है। इनिशियल यानी कम किया 4 से 5, प्रॉफिट बोला 4 से हुआ 5, 4 से हुआ 5। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखना है तुम्हें, 25% प्रॉफिट, 25% होता है प्रॉफिट। इस प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, 4 से हुआ 5, और जब 5 है तो 5 के बराबर कितना है। उसने बोला हमसे 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम के स्थान पर या 2 किलो के स्थान पर, कितना भी बोले उसके स्थान पर पूछता है। तो 1 किलो का मतलब 1000 क्वांटिटी, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ से देखिएगा, उसने बोला है कितने ग्राम बाट का प्रयोग करता है या कितने बाट का प्रयोग करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। 5 का कितने गुणा है, 200 गुणा है। 5 का 200 गुणा 1000 है, तो 4 का क्या करते हैं हम, 4 दूनी 8, यानी 800 ग्राम बाट का प्रयोग करेगा, और 200 कम तोलेगा, यानी 200 के प्रॉफिट होगा। जब 25% प्रॉफिट होता है यानी 800 देता है, 800 ग्राम बाट का वो प्रयोग करता है। क्लियर हुआ होगा। चलेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन सब बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हम 100 लेकर चलते हैं, 100 लेकर चलते हैं। उसने कहा अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। देखिएगा ध्यान से, 20% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब 120 SP रखा होगा, 120 SP रखा होगा, जब 120 SP रखा होगा। अब देखिएगा ध्यान से, और वह 20% कम तोल करता है, 20% कम भी तोलता है, 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो 80 में से दे रहा है वस्तु, यानी CP वस्तु का जो है वो 80 रखेगा। CP वस्तु का क्या रखेगा, 80 रखेगा, यानी 80 तोल के बाट से वो वस्तु को देगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपेयर करके, 80 CP रखेगा, उसने CP 100 मान के तो चला, लेकिन 100 के अकॉर्डिंग 20% का प्रॉफिट है, पर उसने क्या करा, 20% कम तोल का भी प्रयोग कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, CP 80 रखा होगा और SP 120 रखा होगा। अब यहाँ से कंपेयर अगर मैं करके देखूँ, 80 से 120 हुआ तो कितना ज़्यादा हुआ, 40 ज़्यादा हुआ। कितने से हुआ, CP 80, प्रॉफिट बटे CP गुणा 100 होता है। ये हमने बताया है, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, 1/2 इंटू 100, 50% का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, 50% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो चलिएगा, कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा इसे। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। 3 रुपये में 2 वस्तुओं की दर से खरीदता है। वह उतना ही वस्तु और 2 रुपये में
उतना ही वस्तु और 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है और सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है। 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिएगा लाभ हुआ या हानि हुई, और अगर लाभ या हानि हुआ तो वो कितने प्रतिशत का हुआ, ये हमें काउंट करना है। तो यहाँ देखिएगा एक दुकानदार कुछ वस्तु 3 रुपये में 2 की दर से 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। तो कहीं देखिएगा इसे हम कई तरह से बना सकते हैं, तो जो ज़्यादा अच्छा होगा उस तरह से देख लेते हैं हम। 3 रुपये में 2 वस्तु के दर से 2 वस्तु, यहाँ पे हम रखते हैं आर्टिकल, यहाँ पर रखेंगे प्राइस, आर्टिकल और यहाँ पर रखेंगे प्राइस। 3 रुपये में 2 की दर से 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, सीपी है ये। उतना ही वस्तु 2 रुपये में 3 वस्तु, 2 रुपये में 3 वस्तु, यहाँ पे प्राइस 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता, और सभी वस्तु को 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये सेलिंग है हमारा, और ये दोनों लाइन हमारी जो होती है ये सीपी की है। तो 3 तरह से काउंट होगा यहाँ पे। तो इसे कैसे करना है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, तो पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और 2 3 4 इनका लेते हैं एलसीएम। 2 3 4 इनका लेंगे हम एलसीएम 2 3 का। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो आर्टिकल है अगर हम ये सेम कर लेते हैं, सेम 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होगा यहाँ पे 6। एलसीएम कितना होता है 6, तो यहाँ पे भी 6 रखा जाएगा, यहाँ पे भी 6 रखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि भाई जितना वस्तु 3 रुपये में 2 की दर से, मतलब 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है, उतना ही और वस्तु 2 रुपये में 3 की दर से खरीदता है। तो यहाँ पे हमने वस्तु को सेम करने की कोशिश की, वस्तु का जो प्राइस है वो सेम करने की कोशिश करेंगे हम, जो वस्तु जो है सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 6 वस्तु यहाँ पे मान ली, 6 वस्तु ही यहाँ, 2 और 3 का एलसीएम यानी 2 3 6 यहाँ पे मान लिया हमने। सेम वस्तु है, बराबर वस्तु खरीदी थी और 2 बार खरीदी गई वस्तु थी। 2 का कितने गुना है ये 3 गुना, 2 का कितने गुना है 3 गुना, और ये 3 का कितने गुना है 2 गुना। 2 का 3 गुना है ये, तो 3 का 3 गुना 3 3 9 मान के चलेंगे हम, 9 रुपये मान के चलेंगे 6 वस्तु का प्राइस। और यहाँ पे देखिएगा 3 का 2 गुना 6 है, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4 होता है। 6 और 6 12, 6 और 6 12, 12 वस्तुएं बेची गई। 6 और 6 12, 12 वस्तुएं बेची गई हैं। 4 तिया 12, 3 गुना है तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो ध्यान से देखिएगा 3 तिया 9। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम देखते हैं ये 6 और 6 12 वस्तु का सीपी कितना है, 9 और 4 13 है, 9 और 4 13 है। और एसपी कितना है, 12 वस्तु का एसपी कितना है तो 9 है। तो यहाँ पे हमने देखा 13 से हुआ 9, 13 से हुआ 9, तो 4 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ, 4 रुपये का क्या हुआ लॉस हुआ, 4 रुपये का लॉस हुआ। कितने से हुआ 13 से हुआ, कितने से हुआ 13 से हुआ, इंटू 100, 4/13 गुणा 100, और 4/13 गुणा 100 कितना होता है, तो ध्यान से देखिएगा ये होगा 30 इंटीजर 10/13%। 30 से ही 10/13% होगा, 30 से ही 10/13% होगा। क्लियर हुआ, तो चलेगा कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेगा इस तरह का, एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, और उतना ही वस्तु और 1 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। वह इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, तो उसे कुल पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिएगा ध्यान से, उसने कहा कुछ वस्तुएं 1 रुपये में, देखो हमने आर्टिकल रखा यहाँ पे कि जो वस्तुएं हैं, और यहाँ पे हम प्राइस रखेंगे। उसने कहा हमसे 1 रुपये में 3, 1 रुपये में
3 वस्तु की दर से खरीदा है, और उतना ही वस्तु जितना पहले खरीदा है उतना ही वस्तु, सेम क्वांटिटी है, उतना ही वस्तु फिर से 1 रुपये में 4, 1 रुपये में 4 वस्तु की दर से, 1 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है, चलेगा। और सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। तो यहाँ पे ये CP है, 2 बार खरीदा है सेम वस्तु है, 3 और 4 यानी 12, 12 यहाँ पे रखा एलसीएम, 12 यहाँ पे रखा। 3 का कितने गुना है? 4 गुना। 4 का कितने गुना है? 3 गुना। जब ये 3 का 4 गुना है तो 1 का 4 गुना कितना होगा? 4। 4 का 3 गुना 12 है तो इसका 3 गुना कितना होगा? 3। अब यहाँ करा 12 और 12 24 वस्तुएं, 12 और 12 24 वस्तुएं बेची हैं 3 के रेट से। 3 वस्तुएं यानी 3 का कितने गुना? 8 गुना, यानी 24 वस्तु बेच रहा है तो 2 का 8 गुना कितना होता है? 16। इस तरह से कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हमने देखा 4 और 3 7, 7 का खरीदा, 7 का खरीदा और 16 का क्या कर दिया? सेलिंग कर दिया, 16 का बेच दिया। 7 का खरीदा और 16 का बेच दिया तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 9 रुपये का। कितने से हुआ? 7 से हुआ, इंटू 100। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट की परसेंटेज काउंट कर सकते हैं। तो इसे डिवाइड करोगे तो 128 इंटीजर 4/7%, ये प्रॉफिट का परसेंटेज होगा। तो चलिएगा इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारी, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये निकालना है हमें। क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है और 10% की छूट देता है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो मूल्य होता है एक CP है, एक SP है और एक मार्केट प्राइस। तो ध्यान से देखिए, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करते हैं। क्रय मूल्य 100 है तो अंकित कितना कर रहा है? 120 उस पर छाप रहा है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। इस पर 10% की छूट, तो यानी 9/10, 12 निम्मा 108। जैसे ही हम छपे मूल्य पर छूट लेते हैं वैसे ही SP निकल कर आता है। जो वस्तु पर छपा मूल्य होता है उस पर छूट मिलते ही हम वस्तु को खरीद कर लेते हैं, यानी वो सेलिंग प्राइस होता है। अब हमसे पूछा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या, CP 100 है और SP 8 है। 100 से जितना ज़्यादा है वही प्रॉफिट की परसेंटेज, 100 से जितना ज़्यादा वही प्रॉफिट की परसेंटेज, और 100 से जितना कम वही लॉस की परसेंटेज होती है। इस बात का ध्यान रखोगे चलेगा, क्योंकि नीचे प्रॉफिट बटे CP इंटू 100 से 100 कैंसिल आउट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट है इसमें कि भाई एक बात का ध्यान रखोगे, यहाँ पे हमें प्रॉफिट और लॉस जहाँ पे भी दिया होता है वहीं से हम CP और SP में रिलेशन बनाते हैं, वहीं से हम CP और SP में रिलेशन बनाते हैं। तो इसने कहा 8% का लाभ कमाता है, तो CP 100 है, CP अगर 100 है तो SP 108 होगा, 8% का लाभ कमाता है। और यहाँ पे मार्केट प्राइस और निकालना है हमें, या छपा मूल्य या अंकित मूल्य और निकालना है। तो अंकित मूल्य जो है मान लिया जाए या X है, इस तरह से हम मान लेंगे। अंकित मूल्य पे छूट मिली है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जा रही है। 10% की छूट देने का मतलब है 90% बचा, या 9/10 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। इस पर छूट मिलते ही वो SP के बराबर मूल्य आता है। 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18, X बराबर 120, यानी X की वैल्यू कितनी है? 120 है। तो अब इसने पूछा हमसे अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, CP 100 है
और प्रिंटेड प्राइस या मार्केट प्राइस 120 है, तो 100 से जितना ज़्यादा है वही प्रॉफिट की परसेंटेज या परसेंटेज ज़्यादा रखना होगा, 20% अधिक रखना होगा। क्लियर हुआ होगा? तो कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा एक कमीज का अंकित मूल्य 600 है, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा कितना है? तो पहला बट्टा कितना है? अब इसने कहा एक कमीज का अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस, कमीज का अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस 600 है। उसने कहा दो क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य है, दो बट्टे दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड, और दोनों बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 है। और कहा एक बट्टा 10%, दूसरा बट्टा बोला कि भाई दूसरा बट्टा जो है 10% का है, तो पहला बट्टा कितना होगा? पहले मैं एक बट्टा निकाल लूँ 600 में से, अगर मैं एक बट्टा 10%, बट्टा मतलब होता है छूट, बट्टे का मतलब क्या होता है? छूट, तो 9/10 होगा, 9×54, 540 बचा। एक बट्टा देने के बाद प्राइस कितना बचा? 540, और 432 में से खरीदा गया है, तो इसका मतलब क्या है? अब इस पे एक और बट्टा दिया जा रहा है, 540 से एक और बट्टा दिया जा रहा है 432 पर। जब एक और बट्टा दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अभी भी मार्केट प्राइस है, अभी भी अंकित मूल्य है, इस पर एक और बट्टा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे 540 से 432 कितना कम है? 8 हुआ, और 13 यहाँ पे 0 हुआ, और ये बचा 108। 108 रुपये का डिस्काउंट और चाहिए, कितने से चाहिए? 540 से नीचे। और हमने बताया था तुम्हें डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य इंटू 100। तो दूसरे बट्टे की दर निकल कर आएगी 0 से 0, 18 तिया 54, और 18 छिक्का 108 हुआ, 3 दूनी 6। तो जो पहला बट्टा था वो 20% था, ये जो बट्टा है ये कितना है? 20%। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ होगा? चलेगा। और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है हमारा, ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, उसके बाद बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने कितने में खरीदा? ए ने कितने में खरीदा था, ये बताना है हमें। देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है? एक वस्तु को विभिन्न खरीदारों के द्वारा खरीदा जाता है, ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से हो सकते हैं। तो यहाँ कहा कि भाई ए ने बी को बेचा तो 15% पर बेचा, बी ने सी को बेचा तो 10% पर बेचा, और 10% के लॉस पर बेचा, और एरो मार्क ऊपर की ओर है यानी यहाँ प्रॉफिट पर बेचा। और सी ने इसके लिए, सी ने जो है इसके लिए 517.50 का भुगतान किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, और पूछा हमसे ए ने कितने में खरीदा था। सी पे दिया, रिवर्स में पूछ रहा है, सी का प्राइस है तो ए पे पूछा, यानी वापस में पूछा है। तो जो भी फ्रैक्शन हमारी बनेगी, 15% का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा ध्यान से, 15% प्रॉफिट का मतलब 23/20 होता है। ये बात हमने परसेंटेज में भी क्लियर कराई है। 15% की फ्रैक्शन 3/20 है, प्रॉफिट हो रहा है तो 23/20 होगा। और ये 10% का लॉस है तो 9/10 होगा। 10% का मतलब 1/10 है, और लॉस है तो 9/10 है। यहाँ पे देखिएगा 10/9 होगा, रिवर्स में वापस सी का मूल्य दिया, ए का निकालना है, तो जो भी फ्रैक्शन आती है हमारी प्रॉफिट या लॉस उसे उल्टा गुणा करते हैं, 20/23 हुआ। यहाँ पे देखिएगा ये पॉइंट हटा, ये 2 0 आया, 1 और 1 2, तो ये 1 और 1 2, ये 0 काट दिया हमने। अब इसे हम 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45, बचा है 6, 9 सत्ते 63, और 9 पंजे 45, ये 9 से कैंसिल आउट हुआ। 23 से काटते हैं, 23 दूनी 46, और 23 पंजे 115, 23 से काटा। और यहाँ पे देखिएगा ये 25 दूनी 50, और 1 0, यानी ए ने कितने में खरीद रखा था? ए ने 500 रुपये में इसे खरीदा था। क्लियर हुआ होगा? चलेगा। तारीख ऐसे
एक और क्वेश्चन देखेगा इसी तरह का। ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, ए ने कोई वस्तु बी को 25% लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 में खरीदा, यदि डी ने इसे 330 में खरीदा तो ए ने इसे कितने में खरीदा, तो ए ने इसे कितने में खरीदा। तो यहाँ पे देखिएगा जो खरीदी बेची जा रही है, ए पर्सन, बी है, सी है और डी है, 4 है अब की बार, और डी ने इसके लिए 330 का भुगतान किया। डी पर वैल्यू 330 है। क्लियर हुआ। अब यहाँ ए ने जब बी को बेचा था तो 25% का प्रॉफिट था। जब बी ने सी को बेचा था तो 20% का प्रॉफिट था, और जब सी ने डी को बेचा था तो 10% का प्रॉफिट था। 25% प्रॉफिट का मतलब 25% प्रॉफिट का मतलब 5/4 फ्रैक्शन बनती है। यहाँ पे देखिएगा 20% प्रॉफिट का मतलब 6/5 फ्रैक्शन बनती है, और 10% प्रॉफिट का मतलब 11/10 फ्रैक्शन बनती है। ये फ्रैक्शन क्लियर हुआ। अब हमें डी का प्राइस दिया है, ए पे जाना है। डी पे मूल्य 330 है तो ए पर मूल्य कितना होगा, डी पर मूल्य 330 है तो गुणा 10/11 गुणा 5/6 और गुणा 4/5। सारी फ्रैक्शन रिवर्स में उल्टा गुणा करते हैं। 11 3 33, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20 और 2। ये प्राइस है ए पर। ए पर मूल्य 200 था, ए ने 200 रुपये में ख़रीदा था। तो निकाल सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन कि भाई ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को बेचा तो ए ने कितने में ख़रीदा था वस्तु। क्लियर हुआ। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक और। किसी वस्तु को रुपये 900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने से हुई हानि का दुगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। चलेगा। यहाँ पे कहा कि भाई जब 900 रुपये एसपी रखा जा रहा है तो इस पर लाभ हो रहा है, और जब 600 रुपये रखा जा रहा है एसपी तो यहाँ पे हानि हो रही है। अब प्राप्त लाभ जो है हानि का दोगुना है। यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे लॉस है। तो जो प्रॉफिट है हानि का दोगुना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कैसे करना है। 2 और 1 3, 2 और 1 3। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस होता है तो हम वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। प्रॉफिट या लॉस में हम वैल्यू को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 2 और 1 3 होता है। जब एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस होता है तो वैल्यू ये जुड़ती हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कितने अधिक का प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो 300 का हुआ। कितने का हुआ, 300 का हुआ। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 है। 3 से कटा 100 बार। यहाँ पे हमें गुणा करनी है रेशो पे। 100 का डबल 200, और ये हुआ 100 एकम 100। और यहाँ पे गौर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब 900 रुपये का बेचा है तो 200 रुपये प्रॉफिट है। जब 900 रुपये का बेचा है तो 200 रुपये प्रॉफिट है। तो इसे कैंसिल करा हमने। यहाँ पे देखिएगा 900 से 200 हटाया तो 700, 900 से 200 हटाया तो 700 सीपी होगा। वस्तु का सीपी 700 हुआ। और जब लॉस से निकाल लें हम, दोनों से सेम आएगा। जब 600 का बेचा तो 100 रुपये का लॉस हुआ तो यहाँ से भी सीपी 700 होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 700 है। क्लियर हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 700 होगा। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 39 दर्जन आम बेचने पर, 39 दर्जन आम बेचने पर एक फल विक्रेता को या एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे देखिएगा 39 दर्जन आम बेचे गए हैं। मान के चलते हैं कि भाई 1 दर्जन आम
₹1 के खरीदे गए हैं। 1 दर्जन आम की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 39 दर्जन की कितनी होगी? 39 रुपया होगी। अब उसने कहा 13 दर्जन के विक्रय मूल्य के बराबर। 13 दर्जन, यूनिट यहाँ पे सेम है, यह भी डजन में है और ये भी डजन में है। 13 दर्जन यानी 1 दर्जन 1 का है, तो 13 दर्जन ₹13 के खरीदे होंगे, ये बात क्लियर है। तो ₹13 के बराबर उसने क्या कमाया? प्रॉफिट। जब ₹39 का सेलिंग किया तो उसमें ₹13 प्रॉफिट है, ₹13 प्रॉफिट है, तो सीपी कितना रहा होगा? 26 रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? इनका अंतर यानी 26। भाई 26 का खरीदा, 13 का लाभ लिया, जब भी तो 39 का बेचा, इंटू 100, तो प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है? 13 का डबल 26, 1/2 50%। 1/2 कितना होगा? 50% होगा। तो कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हम। क्लियर हुआ? चलेगा। देखिएगा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम, इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 केजी चावल बेच दिया। 70 रुपये का लाभ कमाने हेतु उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? देखिएगा, 26 किलोग्राम चावल 2470 का क्रय किया। इसमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 केजी चावल बेच दिया। 110 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 केजी चावल बेच दिया, यानी 1100 रुपये का बेच दिया। कितना केजी बेच चुका वो? 10 केजी। बचा कितना होगा? 16 केजी। 16 केजी और बेचना है अभी उसे। अब देखिएगा, 70 का लाभ कमाना है। अगर उसे 70 का लाभ कमाना है तो टोटल चावल बेचने थे उसे 2540 के। टोटल चावल कितने के बेचने थे? 2540। कितने का बेच चुका? 1100। 2540 में से 1100 कमा चुका। घटाइए इसे, 1440 का और बेचना है। कितना केजी बेचना है 1440 का? 16 केजी। तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा? तो ध्यान रखना है, 1 केजी का जो प्राइस होगा 1440/16, 16 निम्मा 144, 90 रुपये पर केजी के हिसाब से, 90 रुपये पर केजी के हिसाब से वो शेष चावल को बेचेगा। क्लियर हुआ? चलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के जैसा क्वेश्चन करा देते हैं। एक वस्तु को यस ये क्वेश्चन देखिएगा। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा, 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है, तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? देखिएगा ध्यान से। उसने क्या करा है? 145 मीटर कपड़ा बेचा है, टोटल 145 मीटर कपड़ा बेचा है। 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ है, तो 145 मीटर पर 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ है, तो 1450 रुपये का क्या है? यहाँ प्रॉफिट है भाई। 1450 का क्या है? प्रॉफिट है। और लाभ कमाकर 12,325 रुपये में बेच दिया। 12,325 रुपये में बेच दिया। तो उसने पूछा 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, टोटल का क्रय मूल्य कितना है? जब 12,325 का बेचा तो 1450 रुपये उसमें प्रॉफिट इंक्लूड है। ये घटाया, इतना बचेगा। अब ये कितने का है? ये जो प्राइस है
वो कितने का है, तो ध्यान रखना है ये प्राइस 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है। तो हम क्या करेंगे, इसे 145 से डिवाइड कर रहे होंगे। तो जब 145 से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा इसे डिवाइड करना है हमें, ये घटा के आया है, इससे 5 से काट लेते हैं। 5 नीम 45 हुआ और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, ये कटा। तो चलिएगा अब यहाँ पे देखिएगा 29 से काटते हैं इसे, 29 सत्ते 7 बार कट जाएगा, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 बार 7 बार काट देंगे और 7 और ये फिर 5 बार कटेगा। तो ये 75 रुपये पर मीटर, 75 रुपये पर मीटर का कपड़ा उसने ख़रीदा था। क्लियर हुआ? चलेगा। तो चलेगा आज टाइप इतना ही रहने देते हैं। आज हमने यहाँ पे टाइप क्लियर कर ली है प्रॉफिट लॉस की, और आने वाले वीडियो में हम प्रॉफिट लॉस की टोटल हमें प्रैक्टिस करानी है। तो इन टाइपों को हमारी 2 वीडियो है प्रॉफिट लॉस की, इन्हें ध्यान से समझना है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को तुम्हें समझकर जब जाकर के प्रैक्टिस में साथ आना है। तो देखिएगा, चलेगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम प्रैक्टिस।